हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कर रहे हैं हमारा इस चैप्टर का 18th चैप्टर का सेकंड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। देखो, आपको पता है कि जो सन की रेज हैं वो अर्थ सरफेस को गर्म करती है। तो इन रेडिएशन का एक पार्ट जो अर्थ पे गिर रहा है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और इसका जो एक पार्ट है वो स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का पार्ट है वो हमारा एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेता है। आई बात समझ में? देखो, हम देखते हैं, ये मेरी क्या है, अर्थ है, ये हमारा यहाँ से सन है, इससे रेज आई, ठीक है। उसमें से कुछ रेज तो हमारी अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ रेज जो है हमारी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्टेड थी वो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली। आई बात समझ में? अब ये जो हमारी स्पेस ने ट्रैप कर ली। अब जो ट्रैप्ड रेडिएशंस हैं ये भी अर्थ को वार्म करेंगी। अगर आपने देखा है ग्रीन हाउस नर्सरी के अंदर होता है तो रिकॉल कीजिए कि जो सन की हीट है वो अलाउ करती है कि वो बट में टू गेट इन बट, कि वो बट में आए लेकिन बट से बाहर नहीं जा पाती। वो जो ट्रैप्ड हीट है वो ग्रीन हाउस को गर्म करती है और जो ट्रैपिंग है रेडिएशंस की अर्थ के एटमॉस्फेयर द्वारा उसी की तरह होती है। तो यही कारण है कि इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। इस प्रोसेस के बिना लाइफ जो है अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब ये जो है लाइफ को ख़त्म कर रही है। CO2 जो है वन ऑफ द गैस है जो कि इस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आपको पता है कि जो CO2 है वो हवा का ही कंपोनेंट है। तो आपने पढ़ा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है प्लांट्स में, प्लांट्स जो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, लेकिन अगर CO2 ज़्यादा होगी हवा में तो ये एक पॉल्यूटेंट का काम करेगी। तो क्या आप पहेली को हेल्प कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में? अब क्या आता है कि ऑन द वन हैंड एक तरफ तो जो CO2 है वो रिलीज होती जा रही है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, और दूसरी तरफ जो एरिया अंडर फॉरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। तो जो CO2 भी बढ़ रही है और उसकी यूटिलाइजेशन कम होती जा रही है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इस कारण से जो CO2 की अमाउंट है वो हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। डिफॉरेस्टेशन के कारण CO2 के जो अमाउंट है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं जो CO2 को कंज्यूम करते हैं वो कम हो गए हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं तो वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि वो CO2 को एटमॉस्फेयर में अक्यूमुलेट करें। जो CO2 है वो हीट को ट्रैप करता है और उसको अलाउ नहीं करता कि वो स्पेस में जाए, जिसके कारण जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब आपको आई बात समझ में कि CO2 का काम क्या है? हमारी जो CO2 होती है उसका काम होता है हीट को ट्रैप कर लेना, ठीक है, हीट को इस तरह से बंद कर लेना अपने अंदर। लेकिन अगर हमारी CO2 बहुत ज़्यादा होगी तो अब CO2 बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि CO2 का रिलीज तो इतना ज़्यादा हो रहा है डबल अमाउंट में, और जो ट्रीज़ की कटिंग हो रही है वो हमारी डबल अमाउंट में। तो हीट जो CO2 है उसकी तो हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना धरती पे, जिस कारण से हीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इसी कारण से आज के समय में हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जो इतनी गर्मी बढ़ रही है, जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ एटमॉस्फेयर का वो बढ़ता जा रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जो दूसरी गैसेज हैं जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये भी हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं। CO2 की तरह ही इनको भी ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक मेजर कंसर्न बन गई है गवर्नमेंट्स के वर्ल्ड वाइड के लिए। बहुत सारी कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट अपनाया है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम किया जाए। जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसमें सच एग्रीमेंट में से एक है। बूझो सरप्राइज होती है सुनकर के कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक एवरेज इंक्रीज आ गया है 0.5 डिग्री सेल्सियस से, जो कि एक सीरियस इफेक्ट की तरह देखा जा रहा है। पहली उसे बताती है कि शीहर रेड, उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालयाज़ में वो पिघलने शुरू हो गए हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही खतरनाक हमारे सामने एक खतरा खड़ा है, जिसके कारण सी लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं ड्रामेटिकली। बहुत सारी जगहों पे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो उनमें बाढ़ आ भी चुकी हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण जो रेनफॉल पैटर्न है, एग्रीकल्चर पैटर्न है, फॉरेस्ट, प्लांट, एनिमल्स सब में चेंज आ गया है। जो बहुत सारे लोगों की जो मेजोरिटी है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से डरी हुई है एशिया में, ठीक है।
एक रीसेंट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट एक रीसेंट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट हमें एक लिमिटेड टाइम देती है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को प्रेजेंट लेवल पर कीप करें, अदरवाइज जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाएगा सेंचुरी के ख़त्म होने तक, और एक लेवल जो है ये इस तरह एक हमारे लिए बहुत बड़ा डेंजरस होगा, बहुत बड़ा खतरा होगा। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? ठीक है, अब इस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके क्या हमारे पास सुझाव हैं? तो व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन? तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे कि एयर पोल्यूशन को लड़ने के लिए। जैसे कि कुछ साल पहले दिल्ली जो है एक मोस्ट पोल्यूटेड शहर था वर्ल्ड में। इट वॉज बीन चोक्ड बाई ह्यूम्स रिलीज फ्रॉम, जितनी ऑटोमोबाइल से फ्यूम्स निकलते थे डीजल पे या पेट्रोल पे चलने वाले, उनके कारण यहाँ बहुत खतरा था। लेकिन एक डिसीजन लिया जाता है कि वहाँ पे फ्यूल्स की जगह CNG यूज़ किया जाएगा और अनलीडेड पेट्रोल। अब ये जो मेजर्स हैं इनके कारण क्या होता है, हवा साफ होती है शहर की। और आप जानकर हैरान होंगे, यू माइट नो सम अदर एग्जांपल्स, और आपको ऐसे ऐसे और भी बहुत से एग्जांपल्स पता होंगे आपके एरिया से जहाँ पे एयर पोल्यूशन कम हुआ है। अब इनको अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करेंगे। अब से नो टू क्रैकर से कैंपेजिन, जो कि बच्चों के लिए बच्चों ने चलाया था बहुत सारे स्कूलों से, जिसके कारण एयर पोल्यूशन की लेवल्स में दिवाली के पास बहुत बड़ा डिफरेंस आया था। जो एयर की क्वालिटी है अलग अलग लोकेशन पे, वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, दूसरी एजेंसीज रेगुलेट करती हैं, और हम इस डाटा का यूज़ करते हैं अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए एयर पोल्यूशन के बारे में फ्रेंड्स और नेबर्स के बीच में। अब हमें ज़रूरत है कि हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स लेके आएँ, ऐसे फ्यूल्स जिनको हम फॉसिल फ्यूल की जगह यूज़ करें हमारी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन वो इतना पोल्यूशन ना करें। तो अब ये क्या होंगे, सोलर एनर्जी व हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, जिनका अगर हम यूज़ करते हैं तो एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी और हमारा पोल्यूशन भी नहीं होगा। अब एक एक्टिविटी है, आपने बहुत सारे ऑप्शंस देखे हैं कम्युनिटी के आपके स्कूल में, जैसे वॉकिंग, बाईसाइकिल पे जाना, ट्रैवल बाय बस से जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना, कार से जाना, कारपूल से जाना। तो अपनी क्लास में बताओ इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एयर की क्वालिटी पे। ठीक है, अब जो छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर आप करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है इन्वायरमेंट में ला सकता है। अगर हम ट्रीज़ लगाएंगे, ठीक है, जो हमारे नेबरहुड में ट्रीज़ हैं उनको पालन मतलब कि उनका अच्छे से देखभाल करेंगे। तो आपके अगर वन महोत्सव के बारे में एक सुना होगा, ठीक है, जब लाखों पेड़ जुलाई में हर साल उगाए जाते हैं, एक वन महोत्सव होता है, तो उस दौरान कितनी हमारी इन्वायरमेंट को मदद मिलती है। ठीक है, तो बूझो पहेली वंस हैपन टू गो टू एन एरिया वेयर सम पीपल वर बर्निंग ड्राई लीव्स। बूझो पहेली एक जगह पे जाते हैं जहाँ उन्होंने देखा कुछ लोग ड्राई लीव्स को जला रहे थे, तो उनको खांसी आनी शुरू हुई क्योंकि जो एरिया था वहाँ पे धुआं फैल गया। अब पहेली सोचती है कि यह एक बेटर ऑप्शन होगा कि हम उसको कंपोस्ट पिट में डालें बजाय जलाने के। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो देखो, हमने यहाँ पे देखा कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, क्या एयर पोल्यूटेंट्स हैं, इसके नुकसान क्या क्या हैं और इनको बचाया कैसे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा एक एयर पोल्यूशन की हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर सारा कुछ उसका पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर पोल्यूशन का, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।